जहां लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी। ये चर्चा एक सप्ताह तक संसद की कार्यवाही के लगभग ठप रहने के बाद होगी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके तहत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया था। राज्यसभा में इस मुद्दे पर मंगलवार से चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे तक चलने वाली बहस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाग लेने की संभावना है। लगातार हम देख रहे हैं जब से मानसून सत्र का आगाज हुआ है, लगातार सदन के अंदर जो इंडिया गठबंधन के नेता है एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की जा रही थी कि वो खुद इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर एक जवाब विपक्ष का दे। हालांकि समय तय किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये चर्चा 3 दिनों तक चलने की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, लगातार हम देख रहे थे विपक्ष के नेता एक ही मांग कर रहे थे एकजुट होकर जब से मानसून सत्र का आगाज हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री खुद इसका जवाब दे। अब जब चर्चा होगी लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में भी समय तय किया गया है, क्या लग रहा है क्या स्थिति निर्मित हो सकती है? आपको बताऊं कि ये तमाम जो चीजें जब से सदन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है और इसी को लेकर कल ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई थी। सभी विपक्षी दलों को वहां पर एकत्रित किया गया था और उनसे सबसे समन्वय कायम करने की बात रखी गई थी और सबने एक सहमति जताई है कि हम जो है उस सदन की कार्रवाई को चलने देंगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो अगर बात हम करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने पहले कहा था कि हम बात करने के लिए राजी हैं और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अब वही बात विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हमलावर था। विपक्ष बिहार की बात बराबर कर रहा था, SIR की बात कर रहा था, लेकिन बिहार की बात पर सरकार ने कहा है कि ये मामला चुनाव आयोग के अधीन है, तो इस मामले पर बहस उम्मीद है कि बहस नहीं हो पाएगी और इस पर सहमति भी जरूर विपक्ष ने जताई है कल। और इसको लेकर अब ये जो बैठक होनी है जो लोकसभा में इसके बाद जाना है, तो सदन की जो कार्रवाई वो सुचारू रूप से चले ऐसी अब संभावना जताई जा रही है विपक्ष की तरफ से भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जो बहस हो रही थी उसको लेकर सहमति बनी है। सरकार जो है हर पहलुओं पर अपनी बात रखने को राजी है और सरकार विपक्ष के जो भी सवाल होंगे उन सवाल को उनका जवाब विपक्ष की सरकार देगी। रही बात अभी इसकी कार्रवाई की चलने की, तो 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया लोकसभा में और 16 घंटे का ही निर्धारित किया गया राज्यसभा में। दोनों सदनों में ये बहस लगातार 3 दिन तक चलने की उम्मीद है और इसमें अब ये उम्मीद जताई जा रही है विपक्ष इसको सुनेगा और विपक्ष जो है सभी सवालों के जवाब जब सत्ता पार्टी देती है तो उस पर संतुष्टि जाहिर करेगा। अगर कुछ ऐसी बात निकल के आती है तो जरूर इस पर बहस दोबारा देखने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, बताया जा रहा है कि लोकसभा में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे और जवाब देते हुए नजर आएंगे। राज्यसभा में कौन सबसे पहले जवाब देगा? और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जो मांग की जा रही थी कि वो चर्चा में शामिल हो और जवाब दे, क्या वो हस्तक्षेप कर सकते हैं? उनकी ओर से भी जवाब दिया जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर पर? कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि PM हाउस से, PM कार्यालय से नहीं मिल पाई है कि प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करेंगे। बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो और जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वो जो तमाम लोग हैं वो इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी इसका जवाब दिया जाएगा और दोनों सदन जो है आज लगता है कि आने वाले मंगलवार को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाए जा सकते हैं। और जो पीछे जो सदन ठप रहा है उसको देखकर चिंता जरूर जाहिर की गई थी। इसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ने एक मीटिंग रखी विपक्ष की और उस मीटिंग में ये रखा गया, ये तय किया गया कि सभी जो बातें हैं वो डे बाय डे सुनी जाएंगी और लगातार 3 दिन तक ये चर्चा चलने की संभावना है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर पर जो है चर्चा की जाएगी। शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि विपक्ष का क्या रवैया इस दौरान देखने को मिलता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।